वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यानी वैशाली गुरु चैनल आप लोगों का स्वागत करता है। हम अभी आप लोगों को 10 क्लास के एक्सरसाइज 2A के त्रिकोणमिति के आप कुछ सवाल हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे। 1 से लेके 5 तक पहले ही हम आपको सवाल समझा दिए हैं यूट्यूब वीडियो पर। अब हम आप लोगों को 6 नंबर से सवाल बनाना शुरू करेंगे। देखिए 6 नंबर का सवाल इस प्रकार है, देखते रहेंगे। सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए अब बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए सवाल है। अब देखेंगे हम इसका जवाब बना के आप लोगों को समझाते हैं, जो ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। अब देखते रहेंगे। सबसे पहले साइन 3/4 लेंगे। साइन ए का फॉर्मूला बनता है, यानी साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण और आधार होता है। लंब, कर्ण और आधार होता है, तो लंब और कर्ण है, बच गया आधार, ठीक ना। आधार सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पर कर्ण के सामने 4 है और लंब के सामने 3 है, ठीक है ना। तो 4 के होल स्क्वायर माइनस 3 के होल स्क्वायर, 4 पर 2 पावर है, तो 4 पर 2 पावर है तो हम 4 के 2 बार गुना करेंगे, यानी 4 गुने 4 तो 4 चौका 16 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 3 के गुना करेंगे, 3 गुने 3 3 तिया 9 बन जाएगा, ठीक है। अब देखते रहेंगे। बराबर के पहले स्क्वायर है, तो जब बराबर के पहले स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर तोड़ते हैं तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह बन जाता है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ LHS में कितना दिया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर ए है, थीटा लिखा गया है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखते रहेंगे कि 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला बनता है सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 बनता है। अब देखेंगे यहाँ पर हम लिखते हैं, देखते रहेंगे यहाँ पर कि सेक स्क्वायर ए बच जाएगा। देखेंगे सेक जो है कॉस का उल्टा है, तो कॉस को होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा, इसका हो जाएगा यहाँ पर कर्ण बटा आधार। अब देखते रहेंगे इसमें से कर्ण और आधार खोजेंगे, तो देखेंगे कर्ण इसका 4 है, आधार देखेंगे आधार इसका √7 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पर 2 पावर, यानी 4 के 2 बार लिखेंगे, तो 4 गुने 4 4 चौका 16 हो गया, और √7 गुने 7 7 7 49, 49 का वर्गमूल 7 निकलता है। यानी क्या बोलते हैं इसको, LHS तो निकल गया, फिर हम इसको RHS निकालेंगे। तो RHS में देखेंगे बगल में, तो RHS में देखते हैं RHS बराबर 1। अब हम आप लोगों को 7 नंबर सवाल सोल्व करके समझाएंगे, जो आप लोग समझेंगे। देखिए 7 का सवाल है, यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम कोसेक थीटा का मान निकालेंगे, यानी कोसेक थीटा का मान दिया हुआ है। देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन को होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो कर्ण और
लंब है तो बच रहा है आधार, तो आधार का यहाँ पर हम फॉर्मूला बैठाएंगे। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखेंगे कर्ण के सामने 5 है, लंब के सामने 3 है, तो 5 पर पावर हो गया 2 गो, तो इसको हम 5 पर पावर 2 गो लिखने का मतलब है कि 5 गुने 5 2 बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 पचे 25। ठीक इसी प्रकार से 3 तिया 9, तो 25 में से 9 गया तो यहाँ पर आ गया 16। अब देखेंगे यहाँ पर बराबर के पहले स्क्वायर है, जब स्क्वायर तोड़ेंगे ना तो बराबर के बाद वाला पर वर्गमूल का चिन्ह होता है, ठीक है ना, तो 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम LHS लेंगे। ये जब तक तीनों भुजा नहीं निकलेगा ना तब तक आप LHS RHS नहीं ले सकते हैं। तो LHS में देखेंगे, LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 1 tan स्क्वायर थीटा, यानी tan का मान होता है, tan का होता है लंब बटा आधार, तो लंब और आधार खोजेंगे। लंब के सामने 3 है, आधार के सामने 4 है, तो हो जाएगा इसका 3/4 के होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ठीक हो, फिर हो जाएगा यहाँ पर 3/4 के होल स्क्वायर। देखेंगे फिर हम इस जगह बना देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 3 पर 2 पावर, यानी 3 तिया 9 और 4 पर 2 पावर, तो 4 गुने 4 तो 4 चौका 16 बन जाएगा। फिर इसी प्रकार से 1 प्लस 3 तिया 9 और 4 पर 2 पावर, तो 4 चौका 16। ये भिन्न का घटाव है, भिन्न का जोड़ है, जो देखेंगे आप यहाँ पर भिन्न के घटाव और भिन्न के जोड़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 1 और 16 का लघुत्तम 16 निकल जाएगा, ठीक है। इस जगह होगा 1 से भाग करेंगे 16 में तो 16 आएगा, 16 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 16 बन गया। फिर 16 में 16 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे 9 में तो 9 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से नीचे वाला के देखते रहोगे। यहाँ भी ले लेंगे इसका 16, तो नीचे होगा 1, तो 1 से भाग करेंगे 16 में तो 16 आ जाएगा, 16 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 प्लस। फिर आगे बढ़ेंगे तो 16 में 16 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 16 में से 9 गया तो यहाँ 7 बच जाएगा, यहाँ आ गया 16, फिर 16 और 9 25 बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16। ये देखिए बीच वाला है भाग का चिन्ह, ऐसा करते हैं इसको बदल के हम आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। तो 7/16 भागा हो जाएगा यहाँ पर 25/16। अब देखते हैं कि भाग के अंत वाला उलट जाता है गुना के चिन्ह, तो 16 चला गया ऊपर और 25 चला आया नीचे, तो 16 से 16 कैंसिल, तो 7/25 आपको LHS निकल के चला आया। अब हम आपको RHS सिद्ध करके बताते हैं, ठीक है ना, जो आप लोग गौर से देखेंगे। तो RHS में देखेंगे यहाँ पर RHS में, तो RHS में देखते रहेंगे RHS में यहाँ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे cos का होता है आधार बटा कर्ण, इतना दूर में से हम आधार और कर्ण खोजेंगे, तो आधार है यहाँ पर, आधार है 4 है ना, cos को तो आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 4 और कर्ण यहाँ मिल जाएगा 5, तो 5 के हो गया होल स्क्वायर। और साइन को होता है लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब और कर्ण ढूंढेंगे, तो यहाँ लंब है 3 और कर्ण है 5, तो यहाँ हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो 4 चौका 16 और 5 पचे 25, इसी 3 तिया 9, आई हो जाएगा 5 पचे 25, भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो 25 लघुत्तम निकल गया, तो यहाँ बच गया 16 माइनस 9, तो देखते हैं कि 7/25 निकल गया। देख लीजिए LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। यहाँ लिख देंगे LHS बराबर होता है RHS। लगता है कि आप लोगों को सही से समझ में आता होगा। सही से समझ में आता होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपको हम YouTube वीडियो पर मैथ सॉल्व कर रहे हैं।
फिर अब आप लोगों को क्वेश्चन 8 का सवाल सोल्व करके बताएंगे, जो इस प्रकार है। देखेंगे बोर्ड पर क्वेश्चन है, देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण सी बराबर 90 डिग्री और कॉट बी बराबर 1/√3, तो सिद्ध करें कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ ए है 90 डिग्री, ए आपका है न्यून कोण बी है और न्यून कोण ए भी है। अब देखेंगे कॉट बी से पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कॉट बी बराबर कितना है 1/√3। tan का उल्टा होता है कॉट, तो tan को है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है ना। कॉट का फॉर्मूला बनता है आधार बटा लंब, तो आधार और लंब हो गया तो बच गया कर्ण। तो हम कर्ण का फिर सूत्र डालेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब का मान है √3 और आधार का मान है 1, तो √3 गुने √3 3 या 9 बनेगा, और 9 का वर्गमूल 3 बनता है, और 1 गुने 1 1 होगा, 4 हो जाएगा। अब फिर ध्यान से देखेंगे, बराबर के पहले कर्ण स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा ना तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह होता है, तो वर्गमूल का चिन्ह होगा तो 4 का वर्गमूल 2 निकल गया। देखेंगे यहाँ पर लंब आधार इसका हो गया 1, लंब हो गया इसका √3, और कर्ण हो गया इसका 2। अब देखते रहेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ से LHS लेंगे, तो LHS देखेंगे, LHS है, तो LHS में कितना है cos A इंटू cos B। तो देखते रहेंगे, ए न्यून कोण है, ए भी न्यून कोण है, तो cos A है। देखते रहेंगे न्यून कोण के सामने वाला लंब होता है, और लंब के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और कर्ण के सामने वाला भुजा ये आधार होता है। अब देखते रहेंगे यहाँ से, ये न्यून कोण है तो cos को होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार और कर्ण खोजेंगे, तो ये लंब कर्ण ये आधार हो गया, तो इसका आधार बटा कर्ण है, तो इसका आधार हो गया √3 और कर्ण हो गया 2। फिर गुना का चिन्ह होगा, cos b है, इसको से पकड़ेंगे, तो cos का भी होता है आधार बटा कर्ण, तो cos b आधार बटा कर्ण, तो न्यून कोण के सामने वाला लंब, लंब के सामने वाला कर्ण, और कर्ण के सामने वाला आधार, तो होता है आधार बटा लंब। तो आधार देखिए, न्यून कोण लंब कर्ण आधार हो जाएगा 1, ठीक है ना, ये लंब हो जाएगा कर्ण का आधार, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, सॉरी cos का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार और कर्ण खोजेंगे, तो लंब कर्ण आधार, तो आधार बटा कर्ण ये आधार हो जाएगा, और लंब है √3, ठीक है, हो गया। तो ये अंश हर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/2, ये सिद्ध हो गया LHS। अब हम RHS सिद्ध करके बताते हैं, तो देखते रहेंगे RHS में है RHS, तो RHS में है साइन A इंटू साइन B। अब देखते रहेंगे फिर से, अब देखेंगे यहाँ पर गौर से कि साइन A, तो हम A पकड़ेंगे न्यून कोण, तो साइन को होता है लंब बटा कर्ण, तो न्यून कोण के सामने वाला ये लंब हो गया, लंब के सामने वाला ये कर्ण हो गया, यानी 1/2 हो जाएगा। फिर देखेंगे गुण, फिर साइन B है, सॉरी साइन न्यून को लंब और कर्ण, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। साइन B न्यून कोण हो गया तो लंब और ये कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 लंब बटा कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ पर √3/4 हो गया। लगता है कहीं हल्का गलत हो गया है, फिर हम आपको इसको सोल्व करके फिर बताएंगे, जो आप लोग गौर से देखेंगे।